Hello friends, welcome back to the channel. So in this video what we are going to go discuss, in this video we are going to discuss question number 10 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फ्लेक्सिबल बजट हम लोग का चल रहा था। तो पहले के एक वीडियो में हमने फ्लेक्सिबल बजट का कुछ बेसिक तथा एक क्वेश्चन भी देखा था, राइट। सो आज इस वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला है देखते हैं कि क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस 400 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का 4000 यूनिट्स बनाता है इन 1 मंथ। कितने महीने में जी? 1 मंथ एट 100% कैपेसिटी। सिंपल कि जब ये जो क्वालिटी मैन्युफैक्चर कंपनी है वो अगर 100% कैपेसिटी पे वर्क करता है, राइट। जब 100% कैपेसिटी पे वर्क करता है तो कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है जी? 4000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, देखते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अगस्त महीने दे रखी है और सितंबर, इसका मैं वो कर लूँ ज़रा। चलिए देखते हैं। हाँ, ये सितंबर की इन्फॉर्मेशन है और इधर अगस्त की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो देखो अगस्त में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है? 2800 यूनिट। ठीक, और सितंबर में 3600 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, राइट। हाँ जी, तो हमारा अगस्त में 2800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था और इसमें 3600 यूनिट का। ठीक है, तो और देखते हैं कि बेसिकली क्या क्या है। तो बेसिकली हमें कुछ इधर एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसको मैं थोड़ा इधर कर लूँ ज़रा। ये देखो इतने जितने भी चीज़ें दे रखी हैं ये हमारी एक्सपेंसेस हैं। और लेकिन इसमें ये एक चीज़ें नहीं दी गई है कि कौन फिक्स्ड है, कौन वेरिएबल है, कौन सेमी वेरिएबल। तो बजट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेमी वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है और फिक्स्ड कौन है। ठीक है, नीचे लिखा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आर इज़ 10 यूनिट। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे में अगर जो ये कंपनी है 1 घंटे वर्क करती है, राइट। 1 घंटे वर्क करती है जो क्वालिटी मैन्युफैक्चर कंपनी 1 घंटे वर्क करती है तो कितना 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है जी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ₹1, मतलब कि जितना यूनिट का प्रोडक्शन होगा 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है। एंड डायरेक्ट वेजेस पर आर, अब देखो डायरेक्ट वेजेस का जो इन्फॉर्मेशन है, वेजेस का कितना है? ₹4 पर आर, यानी कि 1 घंटा काम होगा तो 4 रुपये देना पड़ेगा। और देखेंगे पर्टिकुलर लेवल पे कितना कितना का प्रोडक्शन होता है। ठीक, और नीचे बोला है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 60%, 80% और 100% कैपेसिटी लेवल। तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि जो ये रिपेयर, मेंटेनेंस, पावर, शॉप लेबर, कंज्यूमेबल स्टोर और सैलरीज, इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन, इतने सारे जो खर्चे दे रखे हैं इसमें कौन फिक्स है कौन फ्लेक्सिबल है। नीचे शुरू करते हैं। देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जब 2800 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, काम किसी नहीं करें। डेप्रिसिएशन जब 2800 का प्रोडक्शन है तो 1400 यहाँ पे अमाउंट हो रहा है। ठीक है, ये 1400, इसको थोड़ा सा वो करते हैं। हाँ जी, देखते हैं। तो ये 1400 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन का, और यहाँ भी 1400 का जब 3600 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हम 1 यूनिट का करें, चाहे 2800 का करें, चाहे 3600 का करें, चाहे कितना भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो डेप्रिसिएशन है वो 1400 का 1400 ही रहेगा, 1400 का 14। मतलब ये क्या है? फिक्स्ड। इसको मैंने क्या लिख दिया जी? ये जो है वो फिक्स्ड है। ठीक, इसको थोड़ा सा, हाँ, इसको जो है वो फिक्स्ड है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जब 2800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो 200 हुआ है, 240, मतलब ये चेंज हुआ है। चेंज हुआ है, या तो ये या तो ये हो सकता है वेरिएबल या फिर ये सेमी वेरिएबल हो सकता है। दोनों में से कोई होगा, उसको पता करना पड़ेगा। ठीक, तो जस्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और सैलरी देखोगे, सैलरी में तो भाई ये हमारे 1000 और 1000, यानी कि ये फिक्स्ड है। और बाकी देखोगे तो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस हो रहे हैं तो हमें वेरिएबल हो सकता है या फिर सेमी वेरिएबल, दोनों में से कोई एक होगा। तो उसको पता करते हैं, चलो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, राइट। इसको कैसे करेंगे? हाँ जी, अब यूनिट इसमें देखते हैं सेकंड स्लाइड में। देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लें, और ये भाई, ठीक। तो सबसे पहले हमें, अच्छा, हाँ, सबसे पहले हमें पता करना है कि वो ये क्या बोलते हैं जी, वेरिएबल है या फिर सेमी वेरिएबल है, राइट। तो इसको पता करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमें निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कि भैया 1 यूनिट बनाने का उसमें वेरिएबल खर्चा कितना है। खर्चा हुआ है जितना टोटल खर्चा, उसमें से हम वेरिएबल पता कर लेंगे तो फिक्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। ठीक, वेरिएबल प्लस फिक्स होता है।
तो टोटल कॉस्ट तो हमें पता है कि पर्टिकुलर लेवल पे यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए कितना पर्टिकुलर, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल खर्चा, हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल खर्चा कितना हुआ है 500 रुपये। ठीक, ये 500 रुपये। तो उसमें से अगर वेरिएबल पता चल जाएगा तो फिक्स ऑटोमेटिकली हम लोग बैलेंस से निकाल लेंगे। तो ये वेरिएबल पता करने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। ठीक, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट का चेंज कैसे दिखेंगे, चलो दिखते हैं। यहाँ देखो टोटल कॉस्ट ये देखो, ये हमारा ये कहाँ गया, हाँ जी, ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है, हर एक का लेके देखें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 500 और 560। ठीक है, तो टोटल में चेंज कितना हुआ, 500 से 560 हो गया, मतलब चेंज कितना हुआ जी 60। ठीक है, प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्शन 2800 पहले था, 2800, यहाँ देखो जरा प्रोडक्शन का, यहाँ देखोगे, हाँ जी, प्रोडक्शन था, इसको 60 लिख लो, प्रोडक्शन 2800 हो रहा था, अब 3600। तो प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, 3600 से, मतलब 2800 से 3600 हो गया, मतलब इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये होगा 800। ठीक, 800 का क्या होगा, चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग पर्टिकुलर हर एक का चेक करेंगे, जो जो चेंज हो रहा है उसका उसका चेक करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए जी, तो हमने नेक्स्ट स्लाइड में यही काम किया है और कुछ नहीं। बेसिकली क्या क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन प्रोडक्शन। तो देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सबसे पहले चेक करते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है कि पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट निकाल कर दे देगा। तो 60 आया था, 60 हमारा चेंज इन टोटल कॉस्ट, और टोटल प्रोडक्शन में चेंज, ये प्रोडक्शन में चेंज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, 800 का 800। तो टोटल कॉस्ट इसका हमने डिवाइड करने पर 0.075 आ गया, मतलब 0.075 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट बनाने को, एक यूनिट अगर बनाएंगे तो उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 0.075। राइट, तो देखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल, ये हमारा इक्वेशन पता है, एक एक इक्वेशन हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब देखो टोटल कॉस्ट एट लेवल ऑफ 20, ये जो ये सब चीज़ें की गई हैं एट जब 2800 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तब की कैलकुलेशन की गई है। ठीक, अगर जो नेक्स्ट है 3600 यूनिट में अगर करेंगे तो भी आंसर एकदम बिल्कुल सेम आएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर लेवल को उठा लेंगे, जैसे कि 2800, ये 2800 ही है ना, हाँ 2800 हम लोग कर रहे हैं तब कितना खर्चा आ रहा है, तो 2800 यूनिट जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 500, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 500। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 500 ये होगा। इसमें फिक्स प्लस, तो फिक्स हमें पता नहीं है और वेरिएबल हमने निकाला है, और एक यूनिट बनाने पे 0.75। ठीक, 0.075। और कौन से लेवल पे चेक करें, जब हमारा 2800 प्रोडक्शन हो रहा है, तो 2800 को जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। ये एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट और टोटल यूनिट हमने इतना बनाया है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना निकल के आएगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो 210 रुपये आया है, कितना 210 रुपये, 2800 मल्टीप्लाई 0.75। अब बताओ 500 टोटल खर्चा हुआ है, ठीक है, जिसमें 210 वेरिएबल है, तो फिक्स कितना है, तो 500 में से 210 को सिंपल माइनस कर लेंगे, चल कह नहीं रहा है, हाँ जी, 500 में से 210 को सिंपल माइनस करें तो फिक्स निकल के आ जाएगा। तो फिक्स हमारा कितना निकल के आ गया है, फिक्स हमारा 290, जो कि हर एक लेवल पे सेम रहेगा, फिक्स में कोई चेंजेस नहीं, जो कि हर एक लेवल पे सेम आएगा। ठीक, इसी तरीके से बाकी सबका करना है, पावर का करेंगे इसी तरीके से। ठीक, को थोड़ा ऊपर कर लें, हाँ जी, पावर का सेम इसी तरीके से करेंगे। तो पावर का देख लेते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन प्रोडक्शन, पावर का चेंजेस हो रहा है 200। ठीक, पावर का चेंजेस हो रहा है 200 और नीचे प्रोडक्शन में 800। जैसे कि दिखाऊँ, यहाँ देखो पावर का कैसे हुआ है, पावर का, तो पावर का है देखो, पावर यहाँ है 1800, 1800 से कितना हुआ 2000, तो 200 चेंज हो गए ना, 200 चेंज हो, वही 200 वहाँ था। ठीक है, वही 200, तो ये हमारा था पावर का, तो 200 ये हमारा हो गया चेंज, ये आ जा भाई, हाँ, और तो टोटल फिक्स को, और देखो पर यूनिट हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 0.25। राइट, और हम कौन से लेवल पे चेक करें जी, 2800 यूनिट्स जब प्रोडक्शन हो रहा है तब। ठीक,
तो देखो टोटल कॉस्ट प्लस फिक्स प्लस वेरिएबल, टोटल कॉस्ट हमारा 1800 था इस लेवल पे, हाँ जो ये हमारा 2800 यूनिट्स प्रोडक्शन इस लेवल पे, उसमें फिक्स कितना है वो नहीं पता, लेकिन वेरिएबल पता चल गया है कि 0.25 एक यूनिट को बनाने पे है। तो 28 बनाने को कितना 2800 यूनिट्स बनेंगे तो कितना, तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाए कितना जी 700 हमारा आंसर आ गया। तो 1800 खर्चा हो रहा है जिसमें 700 तो हमारा वेरिएबल खर्चा है, तो फिक्स कितना हुआ, फिक्स हमारा 1100 ऑटोमेटिक निकल गया। कैसे, टोटल में से हम लोग वेरिएबल को माइनस कर देंगे तो फिक्स ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ये ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हमारा पावर का हो गया। तो अब देखो ध्यान से इसका मतलब वो क्या निकल के आया, तो सिंपल मैं बताऊं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में टोटल खर्चा 500, जिसमें कुछ वेरिएबल है जिसमें कुछ फिक्स्ड है। मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है जी, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ठीक है सेमी वेरिएबल, इसमें क्या है फिक्स्ड भी है और प्लस वेरिएबल दोनों खर्चे आ रहे हैं। पावर का सेम इसी तरीके से, पावर का सेम ही है, पावर कॉन्सेप्ट भी सेम ही है कि भैया पावर में भी ये कौन सा है सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड है प्लस वेरिएबल। इसमें फिक्स्ड कितना है जी, फिक्स्ड 1100 जो कि हर एक लेवल पर सेम रहेगा, और इस 2800 बनाने पर जो वेरिएबल का खर्चा है वो कितना है 700 रुपये। तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक। और नेक्स्ट चलते हैं, बाकी का भी चेक कर लेंगे सेम इसी तरीके से। तो बाकी का अगर मैं बताऊँ तो देखो सोप लेबर, सोप लेबर का अगर देखोगे आप तो ये आ गया, ठीक। अब शॉप लेबर का सिंपली चेंज इन, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकालना सबसे पहले, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, तो इसमें भी 200 का चेंज हुआ है और 800, तो 0.25 इसका आ गया। अब टोटल कॉस्ट इसका 700 दिया हुआ है, ठीक, टोटल कॉस्ट इसका कितना दिया है शॉप लेबर का 700 दिया हुआ है। तो इसमें फिक्स्ड है और वेरिएबल दोनों है, तो फिक्स्ड तो नहीं पता लेकिन वेरिएबल हम लोग पता चल गया ना 0.25, और कितने यूनिट्स पे चेक करें हम लोग 2800 यूनिट्स, 0.25 मल्टीप्लाई मतलब 700 इसका आएगा। तो देखो 700 में फिक्स वेरिएबल दोनों है, लेकिन वेरिएबल का टोटल आ गया 700, मतलब इसमें फिक्स जीरो है, टोटल 7 उसमें 700 वेरिएबल, मतलब 2800 को बनाने पे शॉप लेबर का टोटल 700 रुपये खर्चा आ गया। और ये जो खर्चा है वो टोटल वेरिएबल का ही है, मतलब फिक्स जीरो है। तो जिस कोस्ट में, जैसे कि जिस पर्टिकुलर में ये शॉप लेबर है, अगर किसी भी पर्टिकुलर में जिसमें जो ये है क्या बोलते हैं जी फिक्स्ड, फिक्स्ड अगर जीरो है, ठीक है, तो वो टोटली क्या है वेरिएबल, टोटली ये वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें याद रखना है बेसिकली कि जो ये हमारा शॉप लेबर है, जो सिर्फ शॉप लेबर है वो हमारा कौन सा जो खर्चा है, जो ये शॉप लेबर है वो क्या है वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम लोग वेरिएबल में लिखेंगे क्योंकि इसमें फिक्स है ही नहीं जीरो। जब प्रोडक्शन जीरो होगा तो ये कॉस्ट भी जीरो आ जाएगा क्योंकि फिक्स्ड इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक करते हैं हम कंज्यूमेबल स्टोर्स था, इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे थे, राइट। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स में देखो चेंज इन हमारा फॉर्मूला पहले लिखना है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। तो 400 चेंज हुआ है जी और 800 हमारे प्रोडक्शन में चेंज हुआ है, और हमारा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 0.5, ठीक। देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल, ये तो पता है टोटल कॉस्ट हमारा कंज्यूमेबल स्टोर्स का था, क्वेश्चन में आप लोग चेक कर लेंगे 1400, उसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। तो वेरिएबल कितना है, एक यूनिट का वेरिएबल कितना है 0.5, तो हम लोग चेक कौन से के लेवल पे करें 2800, ठीक। तो 2800 को बनाने पे कितना वेरिएबल खर्चा आ जाएगा जी, जस्ट इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे थोड़ी क्लियर कर लें, हाँ मल्टीप्लाई करने पे सिंपली कितना आ रहा है देखो 2800 यूनिट्स हैं और 0.5 एक यूनिट्स का कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो 1400 है तो हमारा क्या आ गया वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब 1400 टोटल खर्चा हुआ है, 1400 वेरिएबल मतलब फिक्स जीरो आ गया। तो ये भी जो है वो टोटली जो कंज्यूमेबल स्टोर से वो क्या है टोटली, ठीक, कैसे लिखा रहा है टोटली वेरिएबल, ठीक, कोई दिक्कत, टोटली वेरिएबल हो गया ये। एंड देन हमारा वो है क्या बोलते हैं सैलरीज है। तो सैलरीज हमने देखा था, सैलरीज जो हमने ये देखा था, सैलरीज हमने देखा था क्या है जी सैलरीज फिक्स्ड है, सैलरीज फिक्स्ड है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं, हर एक लेवल पर सेम रहेगा सैलरी का। तो अब इसमें इतना ही है, और देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्लाइड में और आगे ट्रांजेक्शन दे रखी है तो उसको भी चेक करेंगे। तो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में देखो क्या हो रखा है, सिंपल इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन में हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्योंकि इसमें भी तो चेंजेस हो रहे थे ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है सिंपल चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल इंस्पेक्शन का कितना चेंज हुआ है लेवल चेंज होने पे। तो 2800 से 3600 जाने पे कितना 40 रुपये का चेंज हुआ है और प्रोडक्शन में 800 का चेंज हुआ है, तो 0.05 आ गया इसका हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्पेक्शन का टोटल खर्चा दे रखा है कितना 200, किस लेवल पे जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे कितना यूनिट्स
अगस्त का डेटा लेके चल रहा है 2800 यूनिट्स का। ठीक, तो इतना बनाने पे उसका इंस्पेक्शन का खर्चा हो गया 200। ठीक, जिसमें क्या है जी, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूडेड है। तो फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है वो नहीं पता, लेकिन वेरिएबल 1 यूनिट का हमें पता चल गया है 0.05। तो इतने का कितना होगा, तो जो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 140 आ रहा है। ठीक, अब 200 खर्चा हुआ है जिसमें 140 वेरिएबल हो गया, तो बाकी फिक्स, सिंपल बाकी फिक्स रहेगा। तो 200 में से 140 को माइनस कर देंगे तो हमारा 60 रुपीज़ फिक्स आ गया। ठीक, अब जिसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, मतलब ये कौन सा हो गया जी, सेमी वेरिएबल। कोई दिक्कत, ये जो इंस्पेक्शन है वो कौन सा हमारा कॉस्ट आ गया, सेमी वेरिएबल। ठीक, देन डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड ऑलरेडी था। फिर अब नीचे कुछ वर्किंग आर दे रखा है, तो वर्किंग आर भी निकालना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि जो डायरेक्ट वेजेस का पेमेंट है, लेबर का पेमेंट है, वो वेजेस के हिसाब से, मतलब वह आर के हिसाब से हो रहा है ना, तो हमें पता करना पड़ेगा कि, और बजट भी बोला है कि 60% लेवल पे बनाइए। ठीक है, 80% पे बनाइए, और पता नहीं 100 है या 90 है, देखना पड़ेगा। तो हमें पर्टिकुलर लेवल का हमें निकालना पड़ेगा यूनिट, मतलब पर्टिकुलर लेवल का हमें निकालना पड़ेगा आर्स, कितना आर्स काम हुआ है इस लेवल पे, उसी के हिसाब से हम लोग वेजेस का पेमेंट करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एट 70% लेवल, यानी कि जो हमारा अगस्त का डेटा था, अगस्त का डेटा था वो हमारा 70% था, वो कैसे पता चला, तो सिंपल देखो, रुको ज़रा, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, हाँ जी, तो 70% लेवल देखो जी अगस्त में। ठीक है, अगस्त में कितना प्रोडक्शन हुआ था, 2800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था। उसका 100% कैपेसिटी, 100% कितना था, 100% कैपेसिटी था 4000, 100% जब करेगा तो 4000। ठीक, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ सिंपल, तो 0.7 आ रहा है। इसको मैं करता हूँ, रुकना ज़रा, हाँ जी, तो चलिए, कहाँ चली है ये चीज़, ठीक है आ गया। अब देखो अगस्त में, ठीक है, क्या होगा इसको, अगस्त में 2800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था। 100% लेवल पर कितना प्रोडक्शन कर सकता है, 4000 टू द मैक्स। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये आएगा 0.7। ठीक, 0. क्या हो रहा है, 0.7 आएगा। ठीक, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है कितना जी, 70। तो हमें पता चल गया कि जो अगस्त में 2800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था वो कितना परसेंट है, 70% है। ठीक, तो एट 70% लेवल पे, अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला था, अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो ज़रा, क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आर इज 10 यूनिट। बस 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 यही तो हमें चाहिए कि भैया 1 घंटे में 10 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो अब देखो ज़रा, इसमें आ जाओ, इसमें था ना, नहीं इसमें था, हाँ जी, तो अब देखते हैं बेसिकली ये चीज़ें। ठीक, क्या हो रहा है, हाँ जी, तो 2800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है टोटल अगस्त में, जो कि 70% है। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब 1 घंटे में 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, 1 आवर में कितना यूनिट जी, 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। तो जो 2800 यूनिट्स बने हैं, इसको प्रोडक्शन होने में कितना घंटा लगा, तो सिंपल 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट बनते हैं। तो इसको निकाल के देखा 280 सिंपल, कि 280 घंटे लगे, 280 घंटे लगे हमें 2800 यूनिट्स बनाने में, अगर मैं 1 घंटे में 10 यूनिट्स बनाता हूँ, सिंपल। तो क्या करना है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स 2800, और 1 घंटे में कितने यूनिट्स, 10 यूनिट, सिंपल डिवाइड करो 280। ठीक है, 280 घंटे ये हमारे निकल के आ गए, करेक्ट है। इसको डायरेक्ट कट कर देता हूँ, हाँ जी। तो ये, अब देखो अब बजट बनाना है 60%, तो 60% पे हमें यूनिट चाहिए पहले, 60% पे यूनिट चाहिए। तो सिंपल है ना, 60% पे यूनिट कैसे निकलेगा, 4000, ये थोड़ा ये ठीक है ऐसे बनाए हैं, पर एक तरीका और है, 4000 कितना, 100% लेवल पे। ठीक, तो 60% पे कितना, 60 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2400 निकल के आ जाएगा, सिंपल, ये 2400 है। ठीक है, 2400 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। अब इतने बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा वो बाद में निकालेंगे, पहले यूनिट्स तो निकालना पड़ेगा, 60% लेवल पे यूनिट्स का कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो एक तरीका ये है, एक तरीका और है, देखो
हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि 2800 का वो 70% है, तो 1% का निकाल लेंगे, जस्ट डिवाइड करके 70 से और मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो 60 का निकल के आ जाएगा। ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो कि भैया 4000 यूनिट्स बना रहा है 100% पे, तो 60% पे कितना बनाएगा, तो जस्ट 100 से डिवाइड करेंगे 1% का, और 60% निकालने के लिए 60 से जस्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी, अब सिंपल काम करना है कि जब 2400 यूनिट्स आ गया, ये यूनिट्स हैं, तो इसको बनाने के लिए कितना घंटा, तो जस्ट 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट बनते हैं, तो हमें 240 आवर्स आ गए। ठीक, ये बात क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो, अब 80% लेवल का हमें बजट बनाना है। ठीक है, 80% लेवल का, तो 80% लेवल पे क्या होगा, तो 80% लेवल का सिंपल पहले यूनिट्स निकाल लो। 4000, देखो वही चीज़ यहाँ पर करी गई है। 4000 यूनिट्स 100% लेवल के लिए, तो 80% को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 यूनिट्स है। ठीक, 3200 है, 3200 करेक्ट है। एंड 3200 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो भैया 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट बनते हैं, तो इसका आ जाएगा 320 आवर्स। करेक्ट है, ये बात समझ में आ गई। बस एक बार बेसिक कैलकुलेशन कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं 100% लेवल पे 4000 यूनिट्स ऑलरेडी दे रखा था। 4000 यूनिट्स ऑलरेडी दे रखा था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 4000 यूनिट्स ऑलरेडी दे रखा था 100% पे, क्वेश्चन में ही। और एक को मतलब 1 घंटे में कितने 10 यूनिट बनते हैं, तो सिंपल 400 घंटे पे बनेंगे 4000 यूनिट्स। सिंपल ना, 400 घंटा काम होगा और 1 घंटे में अगर 10 बनेगा, तो चेक करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 यूनिट्स आ जाएगा। सिंपल, अब बेसिक कैलकुलेशन हो चुका है, बस लास्ट में हमें फ्लेक्सिबल बजट बना देना है। सिंपल कैसे करेंगे, जस्ट देखते हैं। आज जस्ट देखते हैं, मतलब आ जाओ। देखो बहुत सिंपल, कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट का ये दो फॉर्मेट बना लो। ठीक है, फॉर्मेट बना लिए, फ्लेक्सिबल बजट लिख लिए। पर्टिकुलर किस किस लेवल का, 70% हम बेस लेके चल रहे हैं क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जो कि 2800 वाला है। ठीक है, चाहो तो आप 3600 वाला भी ले सकते हो। 60 का बनाना है, 80 का बनाना है, 100 का क्वेश्चन बोला है बनाओ। ठीक, तो सबसे पहले यूनिट्स लिख लिए हम लोग कि पर्टिकुलर लेवल पर कितना कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। तो 70 पे ऑलरेडी 2800 का दे रखा था, 60 पे 2400 हमने कैलकुलेट किया, 80 पे 32 और 100 पे 4000। अब इसमें देखो आर्स, ये है आर्स लिखा हुआ है। ठीक है, आर्स, क्योंकि इतना यूनिट्स को बनाने के लिए, ठीक है यहाँ देखो, इतना यूनिट्स को बनाने के लिए थोड़ा बड़ा नहीं होगा का, ठीक, कितना घंटा का समय लगा, तो 2800 को बनाने के लिए 280 आवर्स का लगा, 24 को बनाने के लिए 240 का लगा, 32 को बनाने के लिए 320 का लगा, और 4000 को बनाने के लिए 400 आवर्स समय लगे। ठीक, अब बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा। बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है डायरेक्ट मटेरियल। देखो डायरेक्ट मटेरियल का क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या बोला था कि एट द रेट रुपीज़, इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को दिखा दूँ। देखो डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹1। पर यूनिट, एक यूनिट का 1 रुपये है। सिंपल है, एक यूनिट का 1 रुपये। तो अब देखो, एक यूनिट का 1 रुपये, मतलब कि अगर 2800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, 2800, तो 2800 खर्चा हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख लेना 1 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, 1 रुपीज़ पर यूनिट, यूनिट यूनिट यू लिखा है, हाँ जी, 1 रुपीज़ पर यूनिट लिखना है। तो इसमें 24 यूनिट का बना है, तो 2400 खर्चा हो गया, 3200 का तो 3200 हो गया, 4000 का 4000, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल सिंपल बोला था क्वेश्चन में, जस्ट देखो तो यहाँ पे आ जाओ। जी, डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल हो गया डायरेक्ट वेजेस, ये कहानी चल रहा है। हाँ, डायरेक्ट वेजेस कितना है, पर आर ₹4, डायरेक्ट वेजेस पर आर ₹4। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे सिंपल आ जाओ, डायरेक्ट वेजेस मतलब वही, इसमें है ₹4 पर आर। तो बताओ इसमें 280 आवर्स लगे हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करो 4 से। ठीक, तो 11-20 आ जाएगा ये वाला चीज़ें। ठीक, उसके बाद इसमें 240 आवर्स लगे हैं, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो 4 से। ठीक है, तो ये हमारा 960 निकल के आ जाएगा। और 320 आवर्स 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 घंटे का 4 रुपये है, तो 320 घंटे का कितना रुपये होगा, तो जस्ट कॉस्ट हमारा आ जाएगा। 4000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600, ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट सिंपल देखते हैं सोप लेबर। सोप लेबर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा था, 0.25 पर यूनिट आया था। ठीक है, जो कि हम टोटल क्या था जी, टोटल वेरिएबल था, तो उसको हमने यहाँ देखो पर यूनिट है, तो इसमें 2800 यूनिट्स,
तो इसको जस्ट 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2800 से 24 यहाँ पर, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2400 से, ठीक। 2400 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.25, तो ये निकल के कितना आ जाएगा जी, 600 निकल के आ जाएगा, ठीक। 600 निकल के 600 है, 600 निकल के आ जाएगा, सिंपल। तो ये जब तो इस टाइप से हर एक का मल्टीप्लाई करके निकालना है। और कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक, ये फिर 0.5 आया था जो कि टोटली वेरिएबल था, मतलब टोटली वेरिएबल मतलब जिसमें फिक्स्ड क्या होगा जी, जीरो। ये कैसे लिखा है, हाँ, फिक्स्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। फिक्स हमारा यह जीरो है, तो वो हमें देख लेना है वहाँ वर्किंग से। उसके बाद इससे लिख के फिर टोटल हमें कर देना है, ठीक। टोटल इसका टोटल वेरिएबल ए, मतलब जितने भी वेरिएबल हैं इसको दे देंगे टोटल ए, इसका नाम क्या देंगे, टोटल ए। और फिर यहाँ से टोटल स्टार्ट करेंगे, ये इसका टोटल 2800, 1120, 700, 1400 का इसका 6020, 24,960, 612 इसका 5160, ठीक है। 3200, 12, 80, 800, 1600 का इधर 6880, और इसका 4000 और 1600, 1000, 2000 का 8600, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ तक टोटल कर लिया, ये हमारा वेरिएबल का टोटल खर्चा आ गया है। एंड इसके बाद अब सेमी वेरिएबल पाते हैं। देखो बजट बनाने समय हमेशा याद रखना कि जो कॉस्ट है, ठीक है, सेमी वेरिएबल को हमेशा बीच में डालना है। सेमी वेरिएबल को हमेशा कहाँ डालना है जी, बीच में डालना है। आप वेरिएबल ऊपर लिख सकते हो, फिक्स्ड ऊपर लिख सकते हो, आप नीचे वेरिएबल लिख सकते हो, नीचे फिक्स रख सकते हो, मतलब इसमें से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेमी वेरिएबल है उसको बीच में रखना है, एज पर इसमें बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखो जी, सेमी वेरिएबल में क्या कहता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस था। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 500 रुपये खर्चा दे रखा था, कब, 70% लेवल पे, यानी कि जब 2800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था तब। उसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला था 0.75, तो 0.75 से मैं मल्टीप्लाई करूँ 2800 यूनिट्स को, क्योंकि ये तो एक यूनिट का था ना 0.75, तो ये 210 आ गया। अब बाकी इसमें से 500 टोटल खर्चा था, तो 500 में से 210 को मैंने वहाँ पर ऑलरेडी फिक्स में बता रखा है, मतलब कि पिछले वाले स्लाइड में। तो ये हमारा था 290 आया था फिक्स, चूँकि 290 हर एक में सेम रहेगा, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे लेवल चेंज होंगे यूनिट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 0.75 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इस 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस 2400 यूनिट से, इस 3200 यूनिट से, इस 4000 यूनिट से, ये सब कॉस्ट ये देखो ये क्या बोलते हैं जी, ये सब कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक, क्योंकि वेरिएबल है यूनिट के हिसाब से वेरी करेंगे, सिंपल। एंड देन अब इसको थोड़ा सा और, हाँ, नेक्स्ट हमारा था पावर। पावर भी क्या था, सेमी वेरिएबल, जिसमें कुछ फिक्स्ड थे कुछ वेरिएबल थे। वेरिएबल आया था 0.25 पर यूनिट, तो उसको जस्ट यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 700 और इसका 1100, क्योंकि 1800 टोटल खर्चा था। और जब 1800 टोटल खर्चा रहेगा उसमें से अगर मैं 700 वेरिएबल है तो बाकी 1100 फिक्स, जो कि सेम रहेगा 1100 सब में, और बाकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर करके हम लोग निकाल लेंगे, सिंपल। हाँ, तो सिंपल। उसके बाद इंस्पेक्शन का भी सेम वही है, सेम वही इंस्पेक्शन का भी टोटल 200 खर्चा दे रखा था, जिसमें 640 वेरिएबल और 60 फिक्स हमने ऑलरेडी निकाला, तो 60 सब में फिक्स आ गया। और बाकी यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और यूनिट से मल्टीप्लाई कर करके मैं हर एक का निकालूँ, फिर तो टोटल करूँगा मैं वेरिएबल का, तो इसको लिखते हैं टोटल बी, इसको लिख लेना टोटल, इसको थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ, हाँ जी, इसको लिखना है अच्छा, और भी है, नहीं नहीं और नहीं, इसको लिखना है टोटल बी, ठीक। ये बी लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, टोटल बी, ठीक, ये टोटल बी है। ऊपर था टोटल ए और इसको टोटल बी, ठीक। तो टोटल बी इसको याद रखना, ये जो है टोटल बी है, इसको मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा, टोटल बी, करेक्ट है। अरे यार कहाँ लिखा गया, टोटल ए बी, ये समझना, ठीक। एंड देन अब देखो, अब चलते हैं फिक्स्ड वाले के ऊपर। देखो फिक्स्ड जो था, तो फिक्स्ड हमारा बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं था। फिक्स्ड में सैलरीज था जो कि 1000 था, तो सब में सेम रहेगा, और डिप्रिसिएशन था वो भी सब में सेम रहेगा, ठीक। और इसको लिखना है टोटल सी, इसको क्या लिखना है जी, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, इसको लिखना है टोटल सी। अब टोटल कॉस्ट हमें निकालना है, ठीक। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकलेगा सिंपल, ये देखो टोटल कॉस्ट, अभी तक टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो यहाँ मैं दिखा दूँ ज़रा, इसमें हुआ देखो, टोटल ए
ये टोटल बी और टोटल सी। ये जो टोटल टोटल है ना, ये टोटल टोटल को क्या करना है हमें, ये टोटल टोटल है, ये टोटल टोटल को ऐड करना है। ठीक, टोटल टोटल को क्या करना है जी, ऐड करना है। ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ चल रहा है, हाँ जी, टोटल टोटल को मैं ऐड करूँ तो टोटल टोटल को ऐड करने पर आएगा मेरा 10। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब हर एक लेवल का इतना टोटल आएगा। अब हमें सिंपल लास्ट में निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, CPU, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा आएगा। तो एक यूनिट बनाने का सिंपल सा निकालूँ मैं, तो 70% लेवल पे, इस 70% लेवल पे पहले वाले पे टोटल हमारा खर्चा इतना आया, जिसमें यूनिट बना था 2800। ठीक, तो कैसे करेंगे, सिंपल देखो कैसे करेंगे, और ये मिटेगा, मिट गया 20, हाँ ऐसे थोड़ा कर लेते हैं, 10,920 रुपये का खर्चा आया। ठीक, हम लोग निकाल रहे हैं CPU, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, 10,920 का खर्चा आया, कितने को बनाने भैया, 2,800 को बनाने पे, तो जस्ट डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3.9 आएगा। क्वेश्चन में भी ऑलरेडी देख सकते हैं। तो टोटल जब हमारा सेम आएगा, इधर से 900, इधर से इतना। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग डिवाइड कर करके हर एक का निकाल लेंगे। कैसे, ये देखो दूसरे का कितना खर्चा आया, 9910। ठीक, 9910 खर्चा आया कितने को बनाने पे, तो इसका शायद था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, 2400, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ, हाँ 2400 और 9910 का वो था। ठीक, इसको मैं बंद कर दूँ, इसको चालू कर दूँ। ठीक है, देखो जी 9910 डिवाइडेड बाय 24, क्यों, ये हमारा टोटल खर्चा आ गया इतने को बनाने पे, तो एक को बनाने पे कितना खर्चा होगा, तो जस्ट सिंपल 4.13। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया 60% लेवल का, 60% लेवल का। अब 70% कैसे निकालेंगे, सिंपल 70% का वैसे निकालेंगे, जब 70% का टोटल खर्चा 11,930 और इसमें यूनिट का प्रोडक्शन कितना था, यूनिट का प्रोडक्शन हमारा था 3200। ठीक, यूनिट का प्रोडक्शन कितना था 3200, तो 3200 डिवाइड कर देंगे, इस टाइप से हमें करना है। बहुत सिंपल है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट में सिंपल आंसर को भी यहाँ से मैच कर लेना। देखो 60% लेवल पे 4.13 और 80% पे 3.73 कॉस्ट पर यूनिट, और इसका 3.49। ठीक है, जो कि आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो। कहाँ गए भाई, ये देखो जी, न्यू पेज, इसमें आ जाओ। ठीक, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 60% लेवल पे 4 पॉइंट, ये देखो नीचे दिया 4.13 और 3.73, 3.49। ठीक, ये बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है यहाँ से। तो इस टाइप से बेसिकली इसको सॉल्व करना है। बेसिकली हमें क्या करना है ना, बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ये देखो, हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैलकुलेट कौन वेरिएबल है कौन फिक्स्ड है कौन सेमी वेरिएबल है, ये कैलकुलेट करना है। ये हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा जी, क्वेश्चन रेडी। लास्ट में तो यूँ बन जाएगा यूँ, बस इसका यही, बस इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, सो इफ कोई भी क्वेश्चन है, सो अब इसको थोड़ा एक बार बनाना अच्छे से। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ, इसका तो हो ही गया लगभग, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी इफ़ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, थैंक यू।